नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के नेता मनोज वधवा के घर पे। आपको बता दें, आज मनोज वधवा कांग्रेस की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और इस मौके पर पहुंच रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा। दोस्तों, पूरी खबर दिखाएंगे और सुनवाएंगे इस मौके पर इन दोनों नेताओं का क्या कहना है। आपको बता दें, मनोज वधवा के साथ कई पार्षद भी यहाँ मौजूद रहे और भी कई नेताओं ने आज कांग्रेस की ज्वाइनिंग की है। सीधा ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका जरूरी था, आपका जरूरी था, आपके साथ आ जाओ। कोई नहीं, अभी दीपेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? बेटा साहब, थैंक यू। आज ये कांग्रेस परिवार के लिए, हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है कि जो हमारे करनाल शहर से हमारे बेहद संघर्षशील और लोकप्रिय युवा साथी मनोज वधवा जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको पता है कि पीछे भी जब कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही थी मनोज भाई की, तो किस तरीके से भाजपा सरकार की एजेंसियों ने प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया गया था। तो इन परिस्थितियों में जो एक फैसला लिया है हमारे भाई ने, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका मान सम्मान और उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में उनको मिलेगा, हमारे परिवार में मिलेगा। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस का परिवार पूरे प्रदेश में, हमारे लगातार कांग्रेस के परिवार में विस्तार हो रहा है। आपने देखा पिछले एक वर्ष में 40 से अधिक विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 40 से अधिक। और लगातार आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने भाजपा सरकार समर्थन वापस लेके समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। कल प्रोफेसर कैलाश सैनी जी वो शामिल हुई कांग्रेस पार्टी में रोहतक के अंदर, जो एक अपने आप में आपको पता है उनका। और आज हमारे करनाल के एक बहुत बेहद हमारे संघर्षशील लोकप्रिय चेहरा, आप सब जिनको भलीभांति परिचित हैं, भाई मनोज जी, वो आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि भाई मनोज भी दो आपके बीच में अपनी बात रखें। अजय प्लीज यार। मनोज जी क्या कहेंगे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए? हाँ जी, क्या कुछ कारण रहे बीजेपी छोड़ने के? देखिए, थोड़ा सा तेज अपनी मैं जिस विचारधारा को समझकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिन नीतियों के ऊपर जो उन्होंने नीतियों के बारे में बोला, उनको देखते हुए मैंने जो बीजेपी ज्वाइन की थी, जो सरासर ना तो उनकी उस हिसाब से जो नीतियां थी वो उनके ऊपर चले और ना ही मेरी उनके साथ विचारधारा मिली। आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी में होते हुए किस प्रकार से मेरे को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। और विचारधारा की लड़ाई है ये, इसलिए मैंने जब ये देखा, क्योंकि आप सभी भलीभांति शहर के लोग, आप मीडिया के मेरे साथी भाई सभी जानते हैं कि जब मैं करनाल शहर के अंदर डिप्टी मेयर के पद पे था तो मैंने किस प्रकार से करनाल के विकास करवाने का काम किया और कोई एक भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। मेरी इच्छा अपने लोगों की
काम करने की थी, अपने करनाल के लोगों की काम करने की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर जितने दिन मैं बीजेपी में रहा, आपने देखा कि मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी, और जिस तरह से एक अघोषित उन्होंने मेरे साथ व्यवहार जो किया, दुर्व्यवहार किया एक किस्म से। और देखिए, राजनीति में मान सम्मान के लिए आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, कोई मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और जहाँ पे सम्मान ही ना हो तो मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद आप भी मेरे साथी ये जरूर कहेंगे कि वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आपने कहा प्रताड़ित किया, क्या आगे आपको डर नहीं होगा प्रताड़ित होने का? देखिए, जो वो जितना भी कर सकते हैं, जब मैं उनकी पार्टी में था तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा सच की जीत होगी, कि सच की जीत होगी। और इस बात के लिए मैं इनको बारंबार मैं और भी ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ अपने भाई मनोज को, कि ऐसी परिस्थितियों में जब से इनकी बातचीत हमसे शुरू हुई थी, इनका प्रताड़न का जो भाजपा के एजेंसियों द्वारा प्रताड़न का जो मामला था, वो उन्होंने तीव्रता से बढ़ाने का काम किया था। आपने देखा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में एक ये फैसला जो किया है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या किसी शर्त के साथ पार्टी में शामिल हुए आज? कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सारे जो अपना आपने देखा जो सारी ज्वाइनिंग है, वो एक कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमांड का एक हमारा एक सिद्धांत है कि सभी कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र जी, जब भी कोई बीजेपी छोड़ता है ईडी पीछे लग जाती है, क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, ये तो आप देख ही रहे, जो देगा बीजेपी को चंदा, बीजेपी उसे देगी धंधा। जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा, बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। हरियाणा में क्या स्थिति चल रही है? स्थिति लोकसभा है के चुनाव चल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप कह रहे हैं सरकार के पास नंबर नहीं है। नायब सैनी मनोहर लाल कहते हैं कि आप विधायकों की परेड करवा दीजिए राज्यपाल के सामने, देखिए, आपके भी 2-4 कम ही मिलेंगे। देखिए, ऐसा है, ये आज सरकार अल्पमत की सरकार आ चुकी है। उन्होंने जो 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उनमें 2 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 ने समर्थन वापस ले लिया है। तो ये अल्पमत की सरकार है, और ऐसे में नैतिकता ये बताती है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना चाहिए, निष्पक्षता लोकसभा का। लेकिन अगर वो नहीं करते तो राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए था। उन तो मिला ही नहीं, वो तो हमारे उपनेता, कांग्रेस पार्टी के उपनेता और हमारे डेलीगेशन से मिले ही नहीं राज्यपाल महोदय। और उपराज्यपाल महोदय का ये बयान आ रहा है, उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का ये बयान आ रहा है कि 6 महीने तक नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। ये तो एक तकनीकी एक कारण बता रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि तकनीकी कारण बताकर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 4 तारीख के अब गिनती के बाद उसके बाद क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगा? कितने विधायक किस पाले में हैं? उसके बाद अभी तो चुनाव का समर है, आखिरी हफ्ता है। तो ये इस तरह की परिस्थितियां करके इसको लटका रहे हैं। मगर ये सही है कि ये प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इस्तीफा हो। संविधान क्या कहना है? बीजेपी के विधायकों पर अब हमले होने शुरू हो गए, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो कांग्रेस ही है। देखिए, ये बिल्कुल मैं पहले दिन से मैंने एक चीज़ कही है, आज उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि लोगों की नाराज़गी है, हर वर्ग की नाराज़गी है। उस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी करी है और हर वर्ग के साथ क्रूर व्यवहार किया है। लेकिन अपनी नाराज़गी प्रकट करने का सही रास्ता, सही तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है, वही प्रयोग में करें सभी लोग। हम ये सब लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। और अगर रोकना है तो किसी गांव शहर में किसी भाजपा वाले को ना रोका जाए। अगर रोकना है तो इनको लोकसभा और विधानसभा में फौज होने से रोका जाए। ये हम सभी लोगों से तीन बड़ी ज्वाइनिंग हुई, धर्मपाल गोंदर की, एक पूर्व विधायक परिवार राजीव गोंदर, और आज मनोज वधवा की। क्या लगता है कि सीएम और पूर्व सीएम करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव पर असर पड़ेगा? इस बड़ी लगातार करनाल से जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, और ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ
कि ये कोई आखिरी ज्वाइनिंग नहीं है। आप अभी देखना करनाल लोकसभा में और भी कई ऐसी ज्वाइनिंग होगी जो आप सबके लिए लगातार बहुत सारे साथी पूर्व हमारे पार्षद हैं, बहुत सारे साथी आज सुन लीजिए, आप मनोज जी की एक बार सुनिए। आज बहुत सारे जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे पूर्व पार्षद हैं जो कि आज ज्वाइन करने जा रहे हैं। और मैं आज आपके सामने दीपेंद्र भाई साहब से एक गुहार लगाने जा रहा हूं कि ये मैं इनको संविधान की एक कॉपी देने जा रहा हूं। जिस तरह से सरकार संविधान को बदलने के लिए तत्पर हुई है, मैं दीपेंद्र भाई साहब से ये आग्रह करना चाहता हूं, ये संविधान की कॉपी, ये संविधान हमारा यूं ही कायम रहे, इसके ऊपर कोई रद्दोबदल ना आए। इसकी जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम भी लड़ेंगे और आप भी, मैं आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि देश का ताना बाना खराब ना हो। जो जिस तरह से संविधान है उस तरह से वो संविधान हमारे देश के ऊपर लागू रहे। ये नहीं होना चाहिए जैसे वो आज बीजेपी वाले तो ये सरेआम कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। जो वो नारे लगा रहे हैं वो नारे उनके पूरे तो नहीं होने हैं, लेकिन ये एक जिम्मेवारी मैं भाई साहब के हाथों में देने जा रहा हूं आप सब की तरफ से। आखिरी सवाल है, आपका बेटा भी इन्वॉल्व है ईडी वाले केस में, कुछ ऐसा भी किया है वहाँ से? जी, उन्होंने उसको उसके नाम का भी नोटिस भेजा है। दीपेंद्र जी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोज वधवा को कांग्रेस का पटका पहनाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन में अब चुनाव होना चाहिए, तमाम और लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने वेणु बाला गुप्ता के सामने मेयर का चुनाव लड़ा था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। आज दीपेंद्र हुड्डा के करनाल में कई कार्यक्रम हैं और आप वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ, बहुत सारे लोग इन दिनों के अंदर मैं उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाएंगे और अपने कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने का काम हम करेंगे। और आप सभी यहाँ पर आए हैं, जलपान लेके जाएं। आप सभी ने जो यहाँ पर कवरिंग की है उसके लिए आपकी दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। हम भी धन्यवाद करते हैं। अरोड़ा जी, क्या कुछ कांग्रेस के अंदर मनोज वधवा, उनकी वाइफ और एमसी भी शामिल हुए हैं। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी और हमारे दोनों उम्मीदवार विधानसभा वाले त्रिलोचन सिंह जी और पार्लियामेंट के दीपांशु बुद्धि राजा दोनों जीते। देखिए, हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ आप खुद देख रहे हैं मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद, जिन्होंने मौजूदा सांसद भाजपा के और मौजूदा विधायक जिन्होंने समर्थन दे रखा था। देश में शायद एक ऐसी स्टेट है जो छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ये एक उदाहरण मैं समझता हूँ देश में आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। आप फ्लोर टेस्ट गवर्नर को कराना चाहिए। जो ये कहते हैं ना कि फ्लोर टेस्ट 6 महीने नहीं हो सकता, ये कहीं भी ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ होती हैं, अगर परिस्थितियाँ में नंबर्स एमएलए ने लिख के दे दिया, 45 एमएलए का जो समर्थन है इनके साथ नहीं है, 43 का है, तो गवर्नर साहब को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। फ्लोर टेस्ट पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये पहले के स्टेप कौन होते हैं बताने वाले। पहले आज के दिन जो 10 एमएलए कहते हैं हमारे साथ हैं, इसके साथ हैं, बताएं किन के साथ है। इसका मतलब पैसे दे रहे खरीदना चाहते हैं। तो आप देख सकते कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मनोज वधवा ने भी कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइन कर ली है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था कि वो किस पार्टी में जाएंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। मनोज वधवा के साथ तमाम उनके साथी आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री दिव्यांशु बुद्धि राजा, त्रिलोचन सिंह और तमाम और कांग्रेस के नेता। दीपेंद्र जी, एक सवाल है, मनोज जी की देरी का कारण क्या रहा? मनोज जी की कांग्रेस में देरी का कारण ऐसा है कि अभी अब जो मनोज जी ने जो कहा, आइए आज जो आप देख सकते हैं हाथ उठाकर यहाँ पर अपना एक शक्ति प्रदर्शन है, मजबूती है कांग्रेस पार्टी वो दिखा
दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज वधवा है, दीपेंद्र हुड्डा है, साथ ही साथ राजीव गोंदर, अशोक अरोड़ा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, त्रिलोचन सिंह और भी तमाम